हाय मेरे गोलगप्पो, तो कैसे हो यार? तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन बच्चों ने मतलब कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब यार दीदी, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल, हमने बस पबजी खेला है। शिट, पबजी तो बैन हो चुका है। सॉरी, मैं तो देखती भी नहीं कब बैन, हाँ बैन हो गया है, बस मुझे इतना पता है। तो मतलब मैं गेम खेलता रहता हूँ, फ्री फायर खेलता हूँ, ये तो चालू है शायद अभी तक। तो मतलब और मैं ना, क्या बोलते हैं, मैं बस खेलता ही रहता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उन बच्चों के लिए है। और साथ-साथ उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने यार मन लगा के पढ़ाई की है, ठीक है? मतलब वो मेरे प्यारे-प्यारे गोलगप्पे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए है, ठीक? दोनों के लिए इसलिए है क्योंकि देखो यार, जो बच्चा फ़ेल होने वाला है, ठीक है? तो वो इस वीडियो से पास हो जाएगा, और जो बच्चा पास होने वाला है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? तो एंड तक ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूँगी कि जितना इम्पोर्टेंट हो सके मैं वो सब बता दूँ, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं यार एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो यहाँ ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो यार सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है दीदी? हमें तो दिख रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है? तो यार फिलिंग द ब्लैंक्स में से जो ए पॉइंट है, मतलब ए जो है, ठीक है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट द सेम प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक है? तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है दीदी? क्योंकि देखो यार, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, ये क्रॉप की डेफिनेशन है, ठीक है? तो टीचरों को क्या होता है, टीचरों को चेक करना होता है कि क्या मेरे बच्चों को, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल वालों को तो लगता है कि हम उनसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो चेक करते हैं कि क्या हमारे बच्चों को क्रॉप के बारे में पता है, क्रॉप क्या होता है, तो वो ये पूछ लेते हैं। पर वो डेफिनेशन नहीं पूछते, क्योंकि वो कहेंगे डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, हर बच्चा याद कर लेता है, ठीक है? तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साथ साथ में ये जो डैमेज शीट वाला है, मतलब सी पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तुम जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है? ये मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है? अगर तुमने वन शॉट नहीं देखा है, ठीक है, तो तुम जाकर देख सकते हो। इस चैप्टर का तो बना ही रखा है मैंने, ठीक है? तो यार यहाँ पर ना, मतलब जो बच्चे फेल होने वाले हैं, यानी जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वैसे तो तुम फेल नहीं होगे, ठीक है, क्योंकि 8 तक तो सबको पास कर देते हैं। तो यार मतलब जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि तुम क्या करना, कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनका तुम पहले लेक्चर वीडियो देख लो, वन शॉट देख लो, ठीक है? कुछ चैप्टर्स के मैंने खुद डाल रखे हैं, ठीक है, तुम वो देख सकते हो। और बाकी तुम किसी और का भी ले लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिसका तुम्हें अच्छा लग रहा है उसका देख लो, लेकिन बस कोशिश करना कि 20-25 मिनट में वो पूरा चैप्टर को समराइज़ कर सके, ठीक है? वन शॉट ही देखना है, ऐसा नहीं है कि बैठ गए 4 घंटे का वीडियो ही देख रहे हैं पहले चैप्टर का, ऐसा-वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, तो क्या करना है, एक बार तुम देख लोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो चैप्टर घुस जाएगा। एटलीस्ट तुम्हें हिंदी में तो समझ में आएगा ना कि क्रॉप क्या होता है, ठीक है? तुम्हें ये पता होगा कि इरिगेशन क्या होता है, ठीक है? तुम्हें ये पता होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। मतलब यार हिंदी में तो पता होगा ना, समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद अगर एक बार तुम समझ गए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें रीड कर लेना है। अगर वो नहीं रीड कर पाओगे तो बुक की रीडिंग कर लेना है। वो तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा दीदी, मैं तो बहुत ही आलसी हूँ। ये मेरे पास बहुत सारा सिलेबस है, तो क्या करना है, तुम्हें बस ये लर्न कर लेना है, ठीक है? व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है? ये आपको दिख रहा है, आपको ये सब आपको पढ़ लेना है। अरे अरे, इतना जूम कैसे हो गया यार? ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, मतलब ये बनाया इसलिए जाता है कि देखो, मतलब पूरा जो चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके बाद यही सीखा है, तो तुम एक बार ये रीड कर लेना, ठीक है? अगर तुम पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, 16 पेज का ही तो है, पढ़ लेना यार, लेकिन नहीं टाइम है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, बस ये पढ़ लेना, ठीक है? और ये ऐसे पढ़ना कि समझ में आ जाए, ठीक? तो उसके बाद आ जाते हैं, ये देख लिया तुमने, उसके बाद मैंने बता दिया, पहला इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट, ठीक है? उसके बाद आता है मैच और फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग होता है, सॉरी। तो यार मैच द फॉलोइंग में क्या होता है ना, क्योंकि अगर आप फाइनल का पेपर देने जा रहे हो, तो वो सारा मिक्सअप होता है, मतलब सारे चैप्टर्स का होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 5, ये सारे चैप्टर का मिक्सअप करके देते हैं, ठीक है? जो कि बहुत ही ईजी होता है, ठीक है? जो कि आप पता कर सकते हो कि यार ये तो चैप्टर 1 है, तो ये चैप्टर 1 का चैप्टर 1 मैच हो जाएगा, ऐसे भी। पर कभी कभी क्या करते हैं, वो 2-3 डाल देते हैं, ठीक है? तो मैं बताती हूँ वो कौन सा, 2 डालेंगे ही डालेंगे, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, तूफान आंधी भूकंप कुछ भी आ जाए, वो 2 डालेंगे ही डालेंगे। पहला है राबी क्रॉप और दूसरा है खारीफ क्रॉप, ठीक है? इसका तो एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, रट लो। मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तुम्हारे 2 मार्क्स इससे पक्के हो जाएंगे, ठीक है? जिन्हें पास होना होता है ना, वो 2 मार्क्स भी कर लेते हैं, और जिन्हें 100 लाना होता है उन्हें भी 2 मार्क्स चाहिए होता है, ठीक? तो यार ये खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप का तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये यहाँ पे जो एग्जांपल्स तुम्हें दिख रहा है उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है मेरे प्यारे भाइयों। तो यार आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक तो। बाकी मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें बीच बीच में मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, ठीक है? क्योंकि यार मम्मी को कौन ही जाके चुप करा सकता है कि मम्मी चुप हो जाओ ठीक है? मम्मी को तो कोई चुप नहीं करा सकता, ठीक है?
वो भले हमें चुप करा सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब यार ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि मैं तो मतलब बच्चों को बताना चाहती हूँ कि भाई प्लीज़, और भाई बहन प्लीज़ लर्न कर लो, इसको याद कर लो यार। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो, ये मेरे क्वेश्चन पेपर में आया था, मेरे भाई के क्वेश्चन पेपर में आया था, मेरी बहन के क्वेश्चन पेपर में आया था, मेरे पूरे खानदान के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में भी ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ यार लर्न कर लेना। मैं हमेशा बहुत ही खुशी खुशी कहती हूँ कि लर्न कर लो, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और चलो दिखाती हूँ अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इतना बोल दिया है, दिखा भी दो दीदी, मुँह दिखाई कर दो इसकी। चलो, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है खरीफ क्रॉप, ठीक है, और राबी क्रॉप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। क्या 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 लर्न करना है मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको लर्न करना है उसका डेफिनेशन। क्या लर्न करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको लर्न करना है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको लर्न करना है कि वो कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक। साथ साथ में आपको लर्न करना है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अच्छे से एकदम लर्न कर लेना, मतलब लर्न करके मिरर को सुनाना, ठीक है। और एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओह ये देखो, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और होता है कि मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा है, 4 पॉइंट का है, ठीक है। तो ये तो तुमको ऐसे यू लर्न हो जाएगा, ठीक। और ये लर्न कर लेना फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, ठीक। जो कि बहुत आसान है, 4 मार्क्स में आ सकता है ये। अब आगे देखते हैं, चलो चलो। ये रहा। तो देखो, ये एग्जाम्पल लर्न कर लोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो आता है। एग्जाम्पल तो तुमने यहीं से लर्न कर लिया, देखा। तो यहाँ से तुमने एग्जाम्पल लर्न कर लिया, तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि आपको लर्न करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दीदी? क्वेश्चन नंबर 6 है कि इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। और आपको डिस्क्राइब करने हैं उसके 2 मेथड्स, ठीक है। और मतलब मैं कहूँ तो आपको इरिगेशन थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके मेथड्स, एक होता है मॉडर्न मेथड, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड। उसमें भी कुछ कुछ सिस्टम्स है, तो उन्हें आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है? यहाँ पर एक और क्वेश्चन है वीट, ठीक है। वीट्स क्या होता है और इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और बाकी तुम्हें जैसे मैंने बताया कि तुम्हें क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। पर ये सारे क्वेश्चंस क्या, ये सारे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस को भी रीड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि क्या इफेक्ट्स होगा, मतलब क्या 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 होगा अगर हम एक लैंड पर, ठीक है, हम हर साल क्रॉप लगाएंगे, मतलब प्लांटेशन करते रहेंगे, तो क्या होगा। तो यार हमें हमें पता है, ठीक है। अगर तुमने बस रीड किया होगा या फिर तुमने वीडियो देखकर समझा होगा, तो तुम्हें पता होगा कि वो जो सॉइल होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब मान लो अगर जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर उनको बस इतना पता है कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो लिख दोगे ना इंग्लिश में, ठीक है। अब तो तुम 8th क्लास में आ गए हो, तो इंग्लिश तो लिखना आते होगा, ठीक है। तो यार ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, थोड़ा ऊपर आने दो, थोड़ा ऊपर आने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, एक सेकेंड। पता है बहुत टाइम लगा, देखो यार कितने सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर लाइन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यार ये याद कर लेना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सब कुछ लर्न कर लेना, ठीक है। मतलब एक तो पहले इनका डेफिनेशन लर्न कर लेना, ठीक है। मतलब 1 या फिर 2-3 लाइन में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, ठीक है। सोइंग क्या होता है, मतलब हम जब मिट्टी के अंदर बीज लगाते हैं उसको हम सोइंग कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में डेफिनेशन लर्न कर लेना, ठीक है। एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर क्या होता है, उसको बस इंग्लिश में 2-3 लाइन का डेफिनेशन लर्न कर लेना, ठीक। तो इससे क्या होगा, बस आपको पता रहेगा, मतलब नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मतलब ऐसे ही होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यार अगर एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट करो, और क्या क्या आए थे वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। और हाँ, मतलब अगर एक और टिप दे देती हूँ कि अगर तुम लाइक तुम्हारे पास लाइक मंथली का पेपर हो, टेस्ट का पेपर हो, ठीक है, और हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है, तो उसमें क्या करो, उसमें जाकर ढूंढो, उसमें जाके सारे क्वेश्चंस को ढूंढो कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जब तुम उसे पढ़ लोगे तो वो भी तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। मतलब नेक्स्ट पेपर में वही सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से ही लाएंगे टीचर ना, मतलब कहीं पेड़ पे उग रहेगा कि हर बार नए नए
तोड़ के ले आए, नहीं यार इसी बुक से देंगे। तो वही वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्या करना है, जाना है, ठीक है। अगर तुमने अपने क्वेश्चन पेपर अपने दोस्त को दे दिया है, ठीक है, या फिर फाड़ के फेंक दिया है, तो अपने दोस्त से फ़ोटो ले लो और देखो कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड किया जाता है, ठीक। अब यह दिमाग लगा के पढ़ाई करना होता है, मतलब जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें दिमाग लगाना पड़ता है, और जिन बच्चों को ज़्यादा मार्क्स चाहिए उन्हें दिमाग ना लगाकर बस पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलूँगी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। पर जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देख लिया तुमने फ्री में यार, सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। और लाइक भी कर दो यार प्लीज़, हम बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से कर दो यार, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे साथ में। बाय बाय, सी यू।